जा रंगीला, तुझ पे मैं बैंड कटवाऊंगा। अरे लिकाड़ियो ले लाठी, देखियो गैंगस्टर आ लियो। भाई ये तो जाहिल अपने लौंडों के संग हथियारों को लेकर आया, निपटा देगा खाली दे तो। भैया रंगीला तुम्हारा जो है ना झगड़ा करने ना आया, ये खालिद को तो अमन चैन पसंद है। मैं तो इसलिए आया भैया रंगीले, जब तुम इतनी जाति कर रहे हो जरा सी जाति और कर दो, तुम्हारे तीनों लड़कों पे लट्ठेंगे। एक लट्ठू तुम्हारे लिए लाया, तुम खाली हाथ अच्छा थोड़ी लग रहे हो। निपटा दो मुझे, लो मेरी कमर को पीटो ना, लो। इधर ढोंग मत मचा रहा है, खड़ो हो जा, जानू मैं तो। जब जानो भैया रंगीला तुम मुझको, तो क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? क्यों मेरे संग जाति कर रहे हो? है क्यों मेरे खेत की मेंढ को काट रहे हो? तुम क्यों रिला रहे हो अपने खेत को मेरे खेत में? और पहले बात सुन, खेत है सोमलाल को और हमारे सोमलाल अपने आप निपट लेंगे, तू बीच में मुकदम न बनाया। भैया रंगीला आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हो। मैं इस खेत को लगान पे लिए पड़ा हूँ 1 साल के लिए, अब कम बढ़ती होएगा तो चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही वसूलेगा ना, इसलिए बनना हूँ, मुकदम ना बनना हूँ। भाई साहब अब भी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, ऐसी जाति मत करो। है जाति तो होएगी, अब तू भी सामने खड़ो, हम भी तेरे सामने खड़े हैं। जो तुम्हें बिगाड़ा जा बिगाड़ ले, और जो तेरा हिमायती हो वहां भी बुला ले, वहां भी देख लेंगे। भैया रंगीले देखो, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ आपसे, ना झगड़ा करने की मेरी भी साथ, मैं कहा लड़ लूंगा तुम 4-4 में अकेला। खालिद तो अकेला आया आज जहान में और अकेला ही है, मुझसे ना झगड़ा होने का। और हिमाती की कह रहे हो भैया रंगीले, हिमाती सबका एक ही होता, मेरा भी वही है, ऊपर बैठा वो देख रहा सब कुछ। जब सही समय होएगा वो मेरी मदद करेगा, ना समझ रहे हो बात को? अब तुम ऐसा मेंढ को फावले से मत काटो, ट्रैक्टर चलवा दो इसमें भी, है ना? तुम अपने पेट को भर लो, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। काटो जी काटो भैया, लेकर लट्ठों को जो ये समझ रहे तुमसे बड़ा गैंगस्टर ना कोई। काट ले काट ले। चाचा श्यामलाल तुम क्यों चुप लगाए खड़े, बोल क्यों ना रहे हो? तुम्हारे खेत की मेहनत कट रही है तुम्हारी आंखों के सामने। सोमलाल, सोमलाल कौन है उसके? सोमलाल मैंने ना करा कुछ भी, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने ना करी किडनैपिंग, या कहा था या मैंने ना करी कुछ भी। बोल खोली वाले की जय। चाचा कौन है? यू जो ना हुई लड़की है जाकर मेरे पोते को रिश्ता आया। अच्छा किडनैपिंग डाल ली, फिर रुपये पैसों की डिमांड कर दी ना? ना फिर आती कहाँ मांगी, वो तो अभी पता पड़ी जस्ट। बाबा जी मैंने मांग लिए। तेने मांग ली? कितने मांग लिए? 20,000 मांगे, 10 बे भैया वैसा अपन मेरी बात को सुन ले इत्मीनान के संग। 5-5 हजार रुपए भैया ज्ञान के लिए और मेरे लिए और मांग ले, वरना ये वाली बात यहीं न रहने की, तुम्हारे घर तक सीमित पूरे गांव समाज में फैल जाएगी, देख लियो भैया। ठीक है चाचा। हेलो पिताजी नमस्ते। मैंने कह रहा पिताजी कि 20,000 पहले 10,000 और जोड़ देंगे, 30,000 चाहिए, थोड़ी इमरजेंसी आ गई पिताजी। जी 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 पिताजी जी नमस्ते जी 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 पिताजी जी। होगी पिताजी की बात। तू कितने ही फोन कर ले, जब तक मैं तिजोरी की चाबी ना बताऊंगी 1 रुपया ना मिले तो घर की मालकिन दिख रहा भाई। फिर फोन कर रहा हूँ तो जल्दी बताइए। ऐसे ना बताऊं, पिज्जा खाऊंगी पहले जब मंगवाऊंगी। पिज्जा क्या रुपया का आएगा पिज्जा? 300 रुपया के आएंगे, 4 पिज्जा खाऊंगी, 4 पिज्जा मंगवा दो। हाँ 1200 रुपये। चाचा खालिद बजट बढ़ रहा भैया, अगर तुम्हें भी हिस्सा चाहिए तो पिज्जा मंगवाओ। 300 का आएंगे 4, हम सुबह से रोटी खवा रहे हैं, इतना अचार है जिसने सारे अचार खागी। 13 रोटी 1 बेला, 11 रोटी 1 बेला, 7 रोटी 1 बेला, 4 रोटी 1 बेला। घर का चूर भी खत्म होगा हमारे बस की नाम। मंगाओ अगर पैसा चाहिए तो। तब मैं देख रही है बिना सोच रही ना, कतई तक तरस खा ले गरीब आदमी पे। बता दो चाबी ना बताऊं।
मंगवाओ पिज्जा। कुछ घाटा ना, फिर भी घाटा ना, फिर भी पैसे बच रहे। 3800 तो बच ही रहे। ऐसा मत करे करो तुम, ये रहे पैसे, ऐसे ही करते रहो। ले बेटे ले आजा, मुझसे लेते रही हूँ बाद में। ले बेटे ले।